नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की। एक एलिमेंटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे और एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट्स की निकालते हैं, पूरे कंपाउंड की नहीं होती। कंपाउंड के अंदर जितने जितने एलिमेंट्स हैं प्रत्येक की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कि ये किसी एलिमेंट्स का के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे उस इलेक्ट्रॉनों का या तो पार्शियली मूवमेंट या कंप्लीटली मूवमेंट हो जाता है, तो उसको अपन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन के लूज लॉस या गेन के बाद में जो चार्ज अटेन होता है, चार्ज आता है, उसको अपन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है और हो सकता है कि एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि किसी एलिमेंट्स के ऊपर रियल या इमेजिनरी चार्ज, रियल का मतलब पूरा का पूरा पार्सल पूरा का पूरा मूवमेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, या इमेजिनरी मतलब थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसको भी अपन पूरा का पूरा ट्रांसफर के रूप में देखेंगे। ट्रांसफर द रियल और इमेजिनरी चार्ज विच एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन। मतलब ये कोई एलिमेंट अगर किसी के साथ कॉम्बिनेशन में है, मतलब कोई कंपाउंड बना रहा है, तो उसके अंदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसके बेसिस पे अपन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन अगर अगर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो पहले इक्वल थी अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ ज़्यादा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। तो अपन बात करते हैं दो टाइप्स के कंपाउंड्स की। एक तो होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट में क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट्स पूरे के पूरे एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक दूसरा एलिमेंट्स होता है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसके बाद में दोनों स्टेबल हो जाते हैं। जैसे NaCl है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। अगर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा पूरा का पूरा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद में दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो स्टेबल हो जाता है, या अपन बोल सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है। सोडियम का नियोन जैसा और क्लोरीन का आर्गन जैसा, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करने के बाद में इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मतलब बाहर निकाला है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो अपन बोल सकते हैं अब इसके पास 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉनों के कारण और 11 प्रोटॉनों के कारण एक प्लस का आवेश ज्यादा है, प्लस का आवेश ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। Cl की बात करें तो पहले Cl माइनस के अंदर क्या होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। ठीक है, मतलब माइनस का चार्ज ज्यादा है, माइनस का एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस चार्ज ज्यादा होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। MgCl2 में बात करें तो MgCl2 सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कैसा हो जाता है नियोन जैसा। यहाँ पे क्लोरीन दो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा क्लोरीन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 MgCl के जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों के दोनों Cl2 के पास आ गए। तो एक Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हुए हैं और दूसरे के भी एक ज्यादा हुए हैं। और यहाँ पे Mg की बात करें तो इसने एक एक Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट के कारण इसके ऊपर +2 चार्ज आया है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है इसकी। अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि स्टार्टिंग में दो एलिमेंट्स वो आपस में इलेक्ट्रॉनों के ये कोवैलेंसी के साथ में, या अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, साझेदारी से बॉन्ड बनेगा तो स्टार्टिंग में तो दोनों का कंबाइंड रूप से फॉर्म होता है, या अपन बोल सकते हैं दोनों का अधिकार होता है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, ज्यादा हो चाहे थोड़ा हो, बिल्कुल नए के बराबर हो, फिर भी जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसकी ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पार्शियली जाएंगे तो भी उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और उसकी ऑक्सीडेशन रेट माइनस होगी। जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस चार्ज में आएगी। ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वो एक एलिमेंट की होता है। जैसे अपन बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वैसे होता तो ये है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिटल आपस में और ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बाद में बॉन्ड बनता है। लेकिन अपन बोल सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, मान लो ये क्लोरीन है, दोनों की पहले साझेदारी से बॉन्ड बना था। अब थोड़ा सा Cl की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, Cl की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आ गए, Cl के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक तो खुद का था और एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। इस बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट
प्लस या माइनस के अंदर हो सकती है। जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी, और जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या लूज किए हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के अंदर होगी। जैसे यहाँ पे बात करते हैं CH4 के अंदर, कोवैलेंट कंपाउंड है एक CH4, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बना है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में कोवैलेंसी शो कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो दो दो इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बना था, ठीक है। बाद में कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसकी 2.5 के आसपास होती है, और हाइड्रोजन की 2.1 के आसपास होती है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनों का थोड़ा सा पार्शियली मूवमेंट होता है कार्बन की ओर। अगर इस बॉन्ड की बात करें तो कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर तो +1 चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन के कार्बन के ऊपर -1। इस बॉन्ड की बात करें तो सेम, कार्बन के ऊपर -1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1, मतलब कार्बन के ऊपर टोटल -1 के 4 हो गए, और हाइड्रोजन के ऊपर एक हुआ है प्लस के ऊपर, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर भी +1। तो अपने को एक एटम के ऊपर देखना है कितना चार्ज आ रहा है। यहाँ पे अगर कार्बन की बात करें तो उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। और हाइड्रोजन की, प्रत्येक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। और कंबाइन रूप से अपन बात करेंगे कि अगर कोई कंपाउंड अपने पास जैसे CH4 था ये, तो उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल मिला के अगर आवेश की बात करेंगे तो वो जीरो होगा। नेट चार्ज किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जीरो होता है अगर उसके ऊपर कोई आयन नहीं है। तो अगर यहाँ पे बात करें CH4 की, तो CH4 के ऊपर, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई नेट आवेश नहीं है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल इसके अंदर जो सेपरेशन हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, उसका अगर योग करेंगे, उसका एडिशन करेंगे, तो भी नेट आवेश, नेट चार्ज जीरो होगा। यहाँ पे कार्बन के ऊपर -4 और हाइड्रोजन के ऊपर, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, और टोटल संख्या है 4, तो प्लस का 4, और यहाँ पे कार्बन एक ही है, यहाँ पे -4, -4 + 4, नेट चार्ज जीरो होगा। दूसरी अपन बात करें कि कोई एलिमेंट होता है फ्री स्टेट के अंदर, फ्री स्टेट का मतलब होता है वो उसी एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन अगर अपने को मिलेगा एलिमेंटल स्टेट के अंदर या फ्री स्टेट के अंदर तो F2 के रूप में मिलेगा। F2 मतलब फ्लोरीन के एक दूसरे के एलिमेंट, दो एलिमेंट फ्लोरीन के दो एटम्स, ठीक है। एलिमेंटल स्टेट के अंदर फ्लोरीन हो सकता है, H2 हो सकता है, N2 हो सकता है। तो फ्री स्टेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होगी, चाहे वो किसी कितने भी कॉम्प्लेक्स रूप में हो, चाहे वो F2 के रूप में हो, या अकेला F हो, या अकेला N हो, या अकेला N2 हो। इस प्रकार से अगर इसकी फ्री स्टेट की बात करें, फ्री एलिमेंटल के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। दूसरा, चाहे वो कितना ही सिंपल हो, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो। सिंपल का मतलब जैसे नियोन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है जैसे फास्फोरस है वो P4 के रूप में पाया जाता है, और सल्फर है S8 के अंदर पाया जाता है। चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, एलिमेंटल स्टेट के अंदर या फ्री स्टेट के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है हमेशा। इसके अलावा H2 है, H2 के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, Cl2 की जीरो, फास्फोरस के अंदर फास्फोरस की, P4 के अंदर फास्फोरस की जीरो, सल्फर की जीरो, ऑक्सीजन की जीरो, O2 में भी ऑक्सीजन की जीरो, O3 ओजोन के अंदर भी ऑक्सीजन की जो एलिमेंटल अवस्था के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी जीरो होती है। इसके अलावा नियोन हो गया, हीलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर ये फ्री स्टेट के अंदर है तो इसकी जीरो होगी। इसके अलावा आयरन हो गया। इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि फ्री स्टेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। इसके अलावा अपन अलग अलग एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे जहाँ पे अपने को पता चल जाएगा। नॉर्मल कुछ होते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा पहले ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के, सेकंड ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनका थोड़े थोड़े देख लेते हैं ताकि अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो आसानी से पता चल जाए। और बाद में कहीं पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पता करनी हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, तो इसके बेसिस पे अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे या ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। अब बात करते हैं दोस्तों उन एलिमेंट्स की जो अपने को डेली केमिस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है किसी ग्रुप के, उनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। जनरली बात करेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, ठीक है। बाकी अपन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अलग अलग से। तो पहला अगर अपन बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा -1 होती है। इसके अलग इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, लेकिन फ्लोरीन की हमेशा हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब कोई भी बॉन्ड बना है उसके साथ फ्लोरीन है तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसकी इतनी ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, उसके कारण इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमेशा -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे HF के अंदर बात करें तो फ्लोरीन की -1 होती है, हाइड्रोजन की
+1 होती है। OF2 के अंदर बात करें तो फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्लोरीन। ठीक है, तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1 और ऑक्सीजन के ऊपर पहली बार +2 चार्ज आया है। मतलब ऑक्सीजन केवल OF2 के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, बाकी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा माइनस के अंदर होती है। ठीक है, इसके अलावा NF3 की बात करें तो भी इसके ऊपर चार्ज फ्लोरीन के अंदर -1 चार्ज आया है। ठीक है, फ्लोरीन माइनस चार्ज क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो चार्ज अपनी ओर खींचेगा माइनस, या इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो -1 चार्ज। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अपन ये याद रखेंगे कि फ्लोरीन होता है हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -2 के अंदर हो सकता है, -1 के अंदर हो सकता है, -12 के अंदर हो सकता है और +2 के अंदर हो सकता है, केवल और केवल एक केस के अंदर OF2 के अंदर। ठीक है, अगर नॉर्मल ऑक्साइड होगा तो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, या अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, तो इन बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो इसके कारण इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1। ठीक है, तो यही होता है पेरोक्साइड बॉन्ड, और इसके कारण इसकी जो अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। या इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड है इसके ऊपर O-2, पेरोक्साइड में क्या होता है O- लिख सकते हैं या O2 2-। ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, यहाँ पे ये मतलब यही है, एक के ऊपर माइनस, और यहाँ पे दो के ऊपर -2, मतलब एक के ऊपर -1। और सुपर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -12 होती है। ऐसे बोल सकते हैं कि दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का एक आवेश होता है, -1 चार्ज होता है, उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अलग अलग जो अपन पढ़ा था ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले ब्लॉक में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, दूसरे में भी कुछ ऐसे हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ है प्रोक्साइड बनाते हैं और कुछ है जो ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की -2, प्रोक्साइड के अंदर -1 और सुपर ऑक्साइड के अंदर -12 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तीसरा अपने पास हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन चूंकि अगर मेटल के साथ हो तब तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, बाकी सभी एलिमेंट्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैसे तो जनरली अपन कोई पूछे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और मेटल्स में बात करें तो मेटल हाइड्राइड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -12 होती है। क्यों? क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डोनेट किसको करेंगे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस आवेश आएगा, माइनस चार्ज आएगा, तो इसकी मेटल हाइड्राइड के अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे NaH है -1, यहाँ पे बात करें -1 बेरियम के ऊपर +2, यहाँ पे लिथियम के ऊपर +1 और हाइड्रोजन के ऊपर -1, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स के अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सोडियम मेटल है, बेरियम मेटल है, लिथियम मेटल है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तीसरा है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स की हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हमेशा क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH1, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल के अंदर केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। एक इलेक्ट्रॉन गया है +1। ठीक है, तो अपने को कैसे भी दे, जैसे LiO दे दिया अपने को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, नहीं, लिथियम की -2 ही होगी, सॉरी +1 ही होगी, हमेशा +1 होगी। अब इसके बेसिस पे ऑक्सीजन है उसकी -1 होगी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि लिथियम की हर, लिथियम या एल्कली मेटल्स है उसकी हर कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगी, चाहे फॉर्मूले से कैसे निकले, चाहे अपने को KO2 की पूछ ले, Na2O की पूछ ले, RbO2 की पूछ ले, किसी की भी पूछ ले, हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगी। फॉर्मूले से तो इसकी +4 आ रही है, लेकिन +4 आएगी कैसे? इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है ही एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन NS1। जैसे सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, डोनेट करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। केवल सोडियम की बात नहीं है, लिथियम हो चाहे पोटेशियम हो चाहे रुबिडियम हो चाहे सीजियम हो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा है एल्कली अर्थ मेटल्स। इनकी अगर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होता है NS2, मतलब डोनेट करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी या +2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, चाहे फॉर्मूले से कोई भी वैल्यू आए हमेशा +2 होगी, चाहे BaO हो चाहे Ba2O हो, कैसा भी हो हमेशा एल्कली अर्थ मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही स्टेबल होगा या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगी। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड ग्रुप की या ब्रोन फैमिली की। तो ब्रोन फैमिली में अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो होता है NH2 NP1। तो एक तो ये जीरो स्टेट एलिमेंटल स्टेट के अंदर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। दूसरा NP1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, NP1 वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +1 और उसके बाद में NH2 एक साथ जाएगी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ब्रोन फैमिली। तो अपन बोल सकते हैं +1 और +3 किसके कारण? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल्स के और s ऑर्बिटल के कारण +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अलग अलग एलिमेंट्स की, अलग अलग ब्लॉक्स के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है? तो अगर अपन बात करें कार्बन फैमिली की तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेगा जिसके कारण उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या ऐसे बोले कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के डोनेशन या इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट के कारण उसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, वो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे कार्बन है, कार्बन के बाइटम कोष के अंदर NH2NP4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मतलब ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या इससे पहले जो ऑक्टेट था 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो पहले वाला जो डुप्लेट था हीलियम जैसा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर ले। ठीक है, ये केवल कार्बन के लिए है। इसके बाद में वाले होंगे उसके सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट होंगे अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेंगे तो भी। तो क्या कर सकता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -4। ठीक है, जैसे CH4 की बात करें तो CH4 में अपन पढ़ा था तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -4 होती है। क्यों? क्योंकि अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, कार्बन की ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इसकी -4 होगी। अगर CO2 के अंदर बात करें तो यहाँ पे एक बॉन्ड से देखो, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, तो कितना आवेश आ गया? -2 का चार्ज इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। अगर इसकी बात करें तो सेम यही ऐसा ही शो करेगा और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसके कारण इसके ऊपर +2 और इसके कारण इसके ऊपर +2, मतलब कार्बन के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी CO2 के अंदर। तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन फैमिली के अंदर +4 और -4 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो शो कर सकता है। ठीक है, +4 -4 के अलावा हो सकती है -3 -2 -1 0, इस प्रकार से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इनके एलिमेंट्स की। लेकिन अगर लास्ट के एलिमेंट्स की बात करें टिन और लेड की तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, +4 की बजाय +2 के अंदर ज़्यादा स्थायी होता है। रीजन है इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट, अकेरिय युग्म प्रभाव, एस ब्लॉक जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कारण। ठीक है, दूसरा है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP3, 2 एस के अंदर 3 पी के अंदर। अगर अपन बात करें 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो 5 + 3 8 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 हो जाएगी, सॉरी जो ऑक्टेट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, -3 का चार्ज आया है। ठीक है, और अगर ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो प्लस का 5 चार्ज आएगा और इसके अलावा -3 ये -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। दूसरा अगर अपन बात करें ऑक्सीजन फैमिली की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4, मतलब ऑक्टेट सॉरी जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर कर निकाल देगा तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये -2 अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो -2 और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ये। ठीक है, +6 के अलावा +4 भी करता है, +2 भी करता है, 0 भी करता है, -2 भी करता है। लेकिन ऑक्सीजन है वो केवल और केवल सॉरी जो के ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। बाकी एलिमेंट है वो -2 मिनिमम
और +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो फ्लोरीन का जो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका होता है NH2Np5। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता, इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो फ्लोरीन केवल अकेला एलिमेंट है जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। बाकी जो है तो -1 से लेकर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। जैसे अगर अपन बात करें इसकी KClO4 की, तो यहाँ पे Cl है, हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन फैमिली का है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो पोटेशियम की होगी +1 प्लस क्लोरीन की माने x -8 इज इक्वल टू 0। 8 आया है -2 × 4 ऑक्सीजन से, x इज इक्वल टू +7। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है। इसके अलावा HCl में बात करें तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे ठीक है क्लोरीन की -1 है और यहाँ पे क्लोरीन की +7 है। तो मतलब बाकी जो एलिमेंट है वो -1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं फ्लोरीन फैमिली के अंदर या हेलोजन फैमिली के अंदर। तीसरा है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, न तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती, न इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की आवश्यकता होती। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, क्योंकि जो जिस ऑर्बिटल्स के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 3D और 4s के अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता रहता है, शायद इसी के कारण इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अलग अलग होती है, +1 +2 +3 एवन +8 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये था अपना ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग एलिमेंट्स का। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मूला भी होता है इसका। उसमें क्या होता है, फॉर्मूले में ये रखना होता है अपने को, जैसे अपने जो 5-7 पढ़े थे उसके बेसिस पे, जैसे फ्लोरीन का फिक्स -1 होता है, ऑक्सीजन का एक केस के अलावा -2 -1 और -½ होता है। इसके अलावा जो अस ब्लॉक एलिमेंट्स है, पहले ब्लॉक के हमेशा +1 के अंदर होंगे, दूसरे ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हमेशा +2 के अंदर होंगे। उसके बेसिस पे उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जैसे अपन बात करें KMnO4 की, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पूछ लेगा कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम की और ऑक्सीजन की अपने को पता होनी चाहिए, मतलब जो पूछ रहा है उसके अलावा बाकी सभी की पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सभी होंगे वो कॉमन ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। तो पोटेशियम की एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स मतलब हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, +1, इसको x मानना है, +x। अब यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी होती है -2, एक ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4। इस पूरे के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता तो वो यहाँ पे एज इट इज लिख देते। अगर +1 होता यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 होता तो -1। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है मतलब 0 है। अब x का वैल्यू निकालनी है अपने को, x इज इक्वल टू 8 प्लस का इस साइड में आएगा, माइनस का 1 इस साइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। ठीक है, इसके अलावा जैसे MnO है, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानना है, x ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू 0 0, x बराबर +2। ठीक है, यहाँ पे इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +7। इसके अलावा Mn2O3, अगर ऐसा आए फॉर्मूला तो क्या करना है अपने को, मैग्नीज की मानना है x, क्योंकि मैग्नीज है 2, प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, 3 ऑक्सीजन है इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0। अब 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें MnO2 के अंदर, तो यहाँ पे इसको x माना आपने, x -2 इंटू 2 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई +4, तो यहाँ पे +4। अब देखो मैग्नीज है ये +1 +7 के अंदर है, +2 के अंदर, +3 के अंदर, +4 के अंदर, मतलब अलग अलग वेरियस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है
ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, तो इसके कारण अपने को ये बोल सकते हैं कि अलग अलग माहौल के अंदर ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें, फ्लो आयरन है वो +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है FeO, तो यहाँ पे एक एक है Fe2O3। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो फ्लोरीन को X मानना है और ऑक्सीजन की होती है -2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2। यहाँ पे बात करें तो 2X माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तभी मैं 0 लिख रहा हूँ, तो X इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो जो आयरन होता है उसकी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके अलावा जैसे अपने को दे दे Fe3O4, अगर इसके अंदर अपन फॉर्मूले से निकालें तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, Fe के माना अपने X, 3 के लिए 3X माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। एक ऑक्सीजन की -2, 4 है तो 4 इन मल्टीप्लाई बाई 4, तो 3X इज इक्वल टू 8 और X इज इक्वल टू 8/3, मतलब 2.67। अगर फॉर्मूले से निकालें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आयरन की, वो 2.67 आ रही है, लेकिन होती क्या है +2 और +3 के अंदर ही होती है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है अपने को, तो जितने भी आयरन है उसकी जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, उनके अपने को सेट बनाने हैं और जो नेगेटिव चार्ज है उसके इक्वल लाना है। तो नेगेटिव चार्ज है टोटल -8। ठीक है, फ्लोरीन के अपने पास है 3, सॉरी आयरन के अपने पास 3 एलिमेंट है, तो किस प्रकार से करें, 2 और 3 का सेट बनाएंगे ताकि उसके ऊपर नेट चार्ज आए वो प्लस का 8 आए। तो अपन क्या करते हैं, एक को +3, दूसरे को भी +3 और तीसरे को +2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 और +2 के रूप में होती है, 2.67 नहीं होती। ठीक है, हाँ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉइंटों के अंदर आ सकती है, लेकिन जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कभी भी पॉइंटों के अंदर नहीं आएगी, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें C2O3 की, C2O3 अगर यहाँ पे बात करें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 2X इज इक्वल टू 6, X इज इक्वल टू +3। कार्बन की +3 होती नहीं है, या तो -4 होती है या +4 होती है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें +3 तो होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी C3O2 इस प्रकार से होगा, तो ये रहा O2। ठीक है, C3O2। अगर यहाँ पे देखें तो ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। इसकी बात करें तो इस कार्बन के ऊपर एक तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण और एक इस इलेक्ट्रॉन के कारण +2 आवेश आएगा, +2 चार्ज आएगा। सेम यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे सॉरी -2 और यहाँ पे -2, प्लस का ही 4 है और माइनस का 4 है, नेट जो चार्ज होगा वो 0 होगा। अगर अपन बात करें इसके अंदर C3O2 के अंदर, C3O2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी 4/3। ठीक है, तो 4/3 किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब 3 कार्बन के ऊपर 4 आवेश, +4 का, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है और आवेश कितना है 2 0 2, टोटल क्या है +4 का आवेश। ठीक है, और माइनस का कितना है -2 और -2, माइनस का 4 और प्लस का 4, नेट जो चार्ज है वो 0 है। और C3O2 के अंदर जो चार्ज होता है वो इस प्रकार से होता है, 2 कार्बन के ऊपर +2 और 1 कार्बन के ऊपर 0। क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 है। 0 है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाता, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे थे वहीं पे रहते हैं। इसके कारण इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बीच वाले की 0 होती है, साइड वालों की +2 होती है। किसके कारण, ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसके ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर +2, सेम यहीं पे कार्बन के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2।
ठीक है। तो अगर माइनस चार्ज देखें तो माइनस का 4 है 2 ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन का प्लस 4 है 3 कार्बन के ऊपर। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है 4/3 है, मतलब एक कार्बन के ऊपर 4/3 है और 3 कार्बन के ऊपर इंटू 3 +4। ठीक है, इस बेसिस पे अपने को निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की।